वेल अंतरिम बजट 2024 अनाउंस हो गया है। फाइनेंस मिनिस्टर ने जो अनाउंसमेंट्स की, क्या उनकी अनाउंसमेंट्स इंडिया इंक के एक्सपेक्टेशंस को मीट की कि नहीं, ये समझने के लिए एक और टॉप इंडिया इंक वॉइस मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर पवन गोयनका, चेयरमैन इन स्पेस, जुड़ रहे हैं। सर, इंडस्ट्री को आप बहुत क्लोजली देखते हैं, मॉनिटर करते हैं। इस बार के बजट में जो आपको सबसे खास बात लगी फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्टर, ऑफ कोर्स दिस इज इंटरिम बजट, तो हम इसको नॉर्मल बजट से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, फिर भी सबसे खास और सबसे अच्छी बात क्या लगी, और फिर मैं पूछूंगी जो आपको नहीं दिखी इस बजट में जो हो सकती थी। देखिए, मैं स्पेसिफिक कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर हम पूरा जो 1 घंटे का स्पीच सुने, हाँ, तो सबसे ज़रूरी जो मैं कहूँगा कि एक कॉन्फिडेंस आता है। और हम जो भी यहाँ बैठे थे, सुन रहे थे, सब साथ साथ सबका यही सोचना था कि देखिए कितना गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस है, क्या जो काम हुआ है अभी तक, और कॉन्फिडेंस आगे के बारे में है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हम अगर देखें कि हमारा उद्देश्य क्या है, और इस बजट स्पीच में बार बार वित्त मंत्री ने 2047 में विकसित भारत की बात की। बिल्कुल। और किसी भी भारतवासी के हिसाब से अगर हम सोचें कि एक हमें यह सोचना कि 23 साल में हमारी गिनती दुनिया के सबसे डेवलप्ड नेशंस में होगी, एक बहुत बड़ी चीज़ है। और एक तरह से ये जो बजट है हमें एक प्रीव्यू दे रहा है कि जुलाई में क्या होने वाला है, क्योंकि ये गवर्नमेंट आज काम नहीं शुरू करेगी बजट के बारे में, उन्होंने ऑलरेडी बजट मोरलेस बना लिया होगा कि जुलाई में क्या होने वाला है, और एक तरह से प्रीव्यू है। तो इसमें खास बात जो सामने आ रही है कि हमें जो अभी तक चलता आ रहा है और काम कर रहा है ठीक से, वो चेंज नहीं होगा, कंटिन्यूटी रहेगी, राइट। भले वो इंडस्ट्री के बारे में हो, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हो, सोशल स्कीम के बारे में हो, एम्पावरमेंट के बारे में हो, और कई भी चीज़ें। एंड आई थिंक द बिगेस्ट रिलीफ, नॉट रिलीफ, आई वुड से बिगेस्ट सरप्राइज for the industry probably was 5.1% fiscal deficit. कोई भी शायद ये नहीं सोच रहा था कि हम 5.1% नंबर एक साल में चले जाएंगे फ्रॉम 5.9 बजट विच इज़ बिकमिंग 5.8। तो ये 5.1 एक बहुत बड़ा जंप है, और ये जंप हो रहा है विदाउट कटिंग एनी एसेंशियल एक्सपेंसेस। कैपेक्स इंक्रीज 11% फॉर नेक्स्ट ईयर, आई थिंक मोर देन व्हाट मोस्ट पीपल वुड हैव एक्सपेक्टेड, yet getting 5.1% fiscal deficit. The buoyancy in tax collection is obviously giving confidence to the government, and that they can achieve that. Okay. And so far the government has not failed, and if you look at last 3, 4, 5 years in living out COVID, they've always managed to meet that target that they had for fiscal deficit. So I think 5.1% for next year and indication of 4.6 जो अगले साल के लिए है, अगर हम दोनों को जोड़ें और जो नंबर क्रंचिंग करें and confidence आए, तो I think that will be a very positive sentiment for the whole industry. So they maintain the sentiment which is positive, बिल्कुल। क्या आपने ऐसा कुछ सोचा था जो इस बजट में एड्रेस होगा, वो नहीं हुआ? कुछ डिसअपॉइंटमेंट इन दैट सेंस? मैं डिसअपॉइंटमेंट की बात नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि शायद एक आध चीज़ें हैं जो इंडस्ट्री सोच रही होगी कि अब क्या होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, ऑटो इंडस्ट्री के लिए जो फेम 2 स्कीम थी, वो एक बहुत बड़ी चीज़ थी। तो एक एक्सपेक्टेशन था कि शायद फेम 3 स्कीम अनाउंस हो जाए, या कम से कम फेम 2 स्कीम एक्सटेंड हो जाए टिल जुलाई। तो वो कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। मेरा सोचना है कि शायद वो फाइन प्रिंट में आएगा कि मोस्ट लाइकली फेम 2 स्कीम अनाउंसमेंट होगा का एक्सटेंड किया होगा, क्योंकि ये बहुत छोटी स्पीच थी, उन्होंने शायद नहीं कहा। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं। कई लोगों का सोचना है कि कुछ नई PLI स्कीम भी अनाउंस शायद हो जाए। मेरा सोचना ये नहीं था, क्योंकि अभी जो 14 स्कीम्स चल रही हैं, अभी गवर्नमेंट देख रही है कि इस स्कीम में किस तरह से इसका आउटकम आ रहा है, उसके बाद ही शायद और अनाउंसमेंट हो। लेकिन बहुत बड़ी स्कीम है, लेकिन कुछ लोग सोच रहे थे कि शायद टैक्स स्लैब चेंज हो जाए। मेरे हिसाब से अगेन अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन था वो भी। तो अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशंस तो कई नहीं मिले, कई नहीं फुलफिल हुए, लेकिन रीजनेबल एक्सपेक्टेशन ऐसा कुछ नहीं था कि जो मैं कहूँगा कि शायद ना हुआ। सेक्टर्स जो इंडिया की ग्रोथ ड्राइव करेगी ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, एंड आई थिंक गवर्नमेंट ने वो मोर और लेस एड्रेस किए, पर आपके हिसाब से कहीं आप अटेंशन लाना चाहेंगे सरकार की, यहाँ ज़्यादा फोकस हो? इनोवेशन फॉर एग्जाम्पल दे हैव रियली एम्फसाइज्ड वेल, सो दैट्स बीन टेकन केयर ऑफ, बट बियॉन्ड दैट आपके हिसाब से और सेक्टर्स या कोई स्पेसिफिक्स जो उनको देखने चाहिए? तो मैं इंस्टेड ऑफ सेक्टर मैं ये कहूँगा कि एक फोकस मैन्युफैक्चरिंग पे ज़्यादा हो, ये मेरे सोचने से ज़रूरी है, मेरे सोचने में। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि
पिछले 2-3 साल में PLI स्कीम वगैरह के द्वारा काफ़ी फोकस आया। इतना फोकस पहले मैन्युफैक्चरिंग में कभी नहीं था। बिल्कुल। लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूशन GDP के में केवल 15-16% है। अगर हमें $7 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है 2030 तक, और मुझे कोई संदेह नहीं है उसमें, और अगर हमें विकसित भारत बनना है 2047 तक, तो मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूशन को 15-16 से बढ़ाकर 20% इंटरिम और 25% बाई 2047 होना जरूरी है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा बियॉन्ड PLI, ये सोचने की बात है। ये मैं नहीं कहूँगा कि और PLI दीजिए, बट कुछ और भी कई चीज़ें हैं, क्योंकि एक PLI केवल एक चीज़ है टू मेक द मैन्युफैक्चरिंग बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग। इसके अलावा हमें क्वालिटी और टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना, जो कि इंडस्ट्री का काम है। इसके अलावा हमें लॉजिस्टिक्स पर ध्यान देना, जो कि गवर्नमेंट और इंडस्ट्री को साथ साथ काम करना है। इसके अलावा हमें मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड बिल्डिंग करना, इसके अलावा हमें लैंड रिफॉर्म्स करना, इसके अलावा हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना, इसके अलावा हमें FTAs करना। कई चीज़ें हैं जो हमें करनी पड़ेगी इफ़ वी रियली वांट टू बिकम 25% मैन्युफैक्चरिंग। Absolutely. दैट्स द वन फोकस दैट आई वुड लाइक टू सी। मोमेंटम अच्छा बिल्डअप हुआ है, और आप जैसे बोल रहे हैं ये सब चीज़ों का इनकम्पासिंग से हम उस डायरेक्शन में जा And it's not just about budget. Yes. It's overall approach of the government. Right. And all of it is happening. Some places I would wish that the pace picked up, but all of it is happening. But not bad, sir. Where we've bad at all. reached. एक वर्ड में अगर इस बजट को डिफाइन करेंगे तो वो वर्ड क्या होगा? Confidence. Confidence. All right, sir. Thank you so much on this confident note. I'll take your leave, sir. Thank you.